हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे ही रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। मैं आ गई हूँ बाहर आंगन में और ये देखिए मेरा गुलाब। इस गुलाब को सतना से लेकर आई थी, वही वाला है ये गुलाब। और काफ़ी अच्छे इसकी पॉटिंग करना है मुझे। इसको एक अच्छे से पॉट में लगा करके और अच्छे से रखना है। तो अभी देखिए, ये देखिए यहाँ पर इतने सारे फूल खिले हैं ना, आज बहुत सारे फूल खिले हैं। और रंग बिरंगे फूल, पीले, ऑरेंज, ब्लू और रेड और ऑरेंज गुलाबी। और ये अपराजिता, बहुत सारी अपराजिता खिली हैं घर में। तो सूर्य भगवान यहाँ से निकलने वाले हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और इतनी ठंड पड़ रही है हमारे इधर बहुत ज़्यादा। आगे के अंदर और अभी ना अचानक से बहुत ठंडी पड़ने लगी है, एकदम बर्दाश्त से बाहर। और पता है, हाथ भी पानी में डाल रही हूँ ना, इतना ठंडा लग रहा है पानी में, क्या बताऊँ। तो मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए हैं, मशीन में भी पानी भर रही हूँ मैं। और कपड़े भी डाल दिए हैं और डिटर्जेंट भी डाल दिया। और ये देखिए दोनों बच्चे सो रहे हैं। अभी मैंने इनको उठाया नहीं, क्योंकि अचानक से इतनी ठंडी पड़ने लग गई है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मेरा तो जी ही नहीं कर रहा है, मतलब काम वगैरह करने का। ऐसा लग रहा है बस ओढ़ के पड़ी रहूँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और पता, मैंने गर्म कपड़े तो निकाल लिए हैं, गर्म कपड़े तो मैंने निकाल लिए, पर अब समझ में नहीं आ रहा रखूँगी कहाँ, क्योंकि अलमारी में नहीं है जगह। और हाँ, जगह नहीं है, बाहर ही रखना पड़ेगा। और दीवान से बार बार निकाल नहीं सकते अपन। देखो ऐसे ही रखे रहेंगे जैसे पीछे रखे सोच रही हूँ मैं इनको बैग में ही रखे रहने दूँगी और वहीं से निकाल लिया करूँगी, क्योंकि अलमारी में डालूंगा तो फिर किच पिच हो जाएगा। और सारे कपड़े ना मतलब यूज़फुल है। मतलब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ जाना वहाँ जाना, तो वो वाले हैं, घर के हैं, सबके इतने में ही वो अलमारी फुल है। और अगर बाहर रखूँगी तो फिर बैग में ही रखूँगी, दीवान में रखूँगी तो बार बार निकालना पड़ेगा। तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है फ्रेंड, तो क्या करूँ, उसको बाहर ही रखना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे ही दिखेगा ठंडी भर मेरा घर पर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में और इतनी कुड़कुड़ कुड़कुड़ लग रहा था मुझे तो मतलब कुड़कुड़ कुड़कुड़ ठंड लग रही थी। तो इस समय मैं रेगुलेटर चालू करी थी, रेगुलेटर बंद कर दिया था, क्योंकि गैस ना लीक हो रही थी, कहीं से स्मेल आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो सुबह ना चाय हस्बैंड को देने के बाद में मैंने गैस को कर दिया था बंद। और फिर मैं किचन में आ गई तो गैस चालू कर दिया, दूध गर्म कर लिया है। दोनों बच्चों को उठा करके दूध दे दूँगी और उसके बाद में जो है मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। मुझे टिफ़िन बनाना है जल्दी से, क्योंकि आज हस्बैंड बिना टिफ़िन के गए हैं। उनका नाश्ता मतलब 7:45 होगा उनका नाश्ते का टाइम, जो नाश्ता करने का रहता है ना, वो नाश्ता करने का ड्यूटी पर उनको 7:45 मिलता है टाइम। तो उसके पहले मुझे मतलब टिफ़िन को था हस्बैंड को पहुँचाना। तो बस अब जल्दी जल्दी बनाऊँगी। मैंने सोचा पहले बच्चों को रेडी, तो देखो इतनी ठंड लगी थी, मेरे कान दुख रहे थे तो एक हाथ से मैं अपने कान को पकड़ के और दूसरे हाथ से दूध बना रही थी बच्चों के लिए। तो मैं सोचा उन लोग को रेडी, क्योंकि उनको भी ना टेस्ट है, उनको स्कूल पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो उन लोगों को मैं दूध दे दूँगी। और इन लोगों को ना दूध में ऐसे ही मतलब तुरंत उठते से दे देती हूँ, कुछ खाने पीने नहीं देती हूँ, पहले से ही झूठे मुँह जो है दूध दे देती हूँ। क्योंकि बोलते हैं कि कुछ भी ना पौष्टिक सा देना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारी लार के साथ अंदर जाता है, तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं उनको फ्रूट वगैरह कुछ खाते नहीं है, बच्चे हैं, तो उनको डायरेक्ट दूध दे देती हूँ। और आटा मैंने बहुत पहले ही गूँथ कर रख लिया था, तो अभी फूल गया है। और अब मैं फटाफट रोटी सेक लूँगी। वैसे तो पराठे बनाने थे, पर मैं रोटी बनाऊँगी, पराठे बनाने और टाइम लगेगा करके। तो फटाफट रोटी सेक लूँगी और जल्दी से जो आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। आलू की सब्ज़ी में इसलिए डिसाइड कर ली बनाना, जल्दी बन जाता है, ईजी होता है और आलू पकने में टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँगी फट से। अभी आटा जो है मैं पलेथन के लिए निकाल रही थी, जो रोटी बेलते हैं ना वो वाला, तो छान करके मैं डब्बे में भर रही थी। उसका ना ख़त्म हो गया था, मैं कम ही रखती हूँ पलेथन, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रखो तो ख़राब हो जाता है वो, इसलिए कम लेकर के जल्दी यूज़ करके ख़त्म कर देती हूँ, फिर दूसरा उसमें जो है ले लेती हूँ। और अभी मैं आटे को थोड़ा सा मल रही थी, सॉफ्ट कर रही थी। और अब मैं बना लूँगी फटाफट रोटी। रोटी ही बनाऊँगी, पराठे में टाइम लग जाता है। इस समय गैस भी ना बहुत नौटंकी कर रहा था, कहीं से लीकेज हो रहा था गैस का, तो वही प्रॉब्लम हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। और खिड़की से ना बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। और उसको खुला नहीं रखूँगी ना तो पूरा किचन ख़राब हो जाएगा, खाना वाना बनाऊँगी तो, इसलिए इसको खुला रखना भी ज़रूरी है।
तो बस जैसे तैसे कान को ना एक बार दुपट्टे से बांध रखा है मैंने। उसके बाद में जो है ये कैप पहना है स्वेटर वाला। तो बहुत दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है हमारे यहाँ पर। अचानक से पड़ी है, जैसे कल तक ना गर्मी लग रही थी और आज अचानक से ना सुबह से तेज़ ठंडी लगने लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ठंडी बढ़ती है तो धीरे धीरे करके बढ़ती है ना, जैसे आज थोड़ी ज़्यादा होगी फिर कल थोड़ी ज़्यादा होगी, ऐसे करके बढ़ती है। पर यहाँ का सिस्टम मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मतलब अचानक से इतनी हाई हो गई, धीरे धीरे करके होती तो शरीर थोड़ा सा एक्सेप्ट करता उस चीज़ को। अचानक से इतनी हो गई कि शरीर को ना बिल्कुल आराम ही नहीं मिल रहा। मुझे तो ठंडी से बहुत प्रॉब्लम है, जब से मेरे दोनों बेबी हुए ना उसके बाद से मुझे ठंडी ना बर्दाश्त होना बंद हो गई है। मतलब तो किसी को नहीं लगेगी घर में ठंडी नॉर्मल, और मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। जब बहुत ज़्यादा होती है तो आप सोच सकते हो मैं ना, मुझे 4-5 ब्लैंकेट भी उड़ा देते ना तब भी मेरी ठंडी नहीं जाती है। रूम हीटर चालू करना पड़ता है पूरा, अपने आप को पूरा पैक करके मैं सो जाती हूँ। रात का खाना भी नहीं बना पाती हूँ मैं दोपहर में, मतलब जैसे धूप का समय होता है ना 3-4 बजे, उस समय ही खाने की तैयारी करके कंप्लीट करके और 5 बजे तक तैयार करके 6 बजे पूजा करके, मतलब अंधेरा होने से पहले सब काम निपटा लेती हूँ ठंडी में। मुझे इतना ज़्यादा ठंडी से प्रॉब्लम है और पता नहीं क्यों, पहले ऐसा नहीं था, बेबी होने के बाद से मुझे मतलब ठंडी की ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। और पहले तो मैं ऐसे ही बिना स्वेटर के भी रह लेती थी, अब बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ। मेरे घर में कभी कभी ना बच्चों को और हस्बैंड को दिक्कत हो जाती है, उन लोग को गर्मी लगती है, उनको फ़ैन चालू करना होता है और मुझे बहुत ठंड लगती है। तो अभी मुझे पता नहीं कि इस बार की ठंडी कैसी जाएगी, क्योंकि इस बार और कंडीशन ख़राब हो गई है मेरी। और क्यों ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोले वीकनेस के कारण होता है, पर मैं तो इतनी मोटी हूँ, मतलब मोटी एकदम तो नहीं बोल सकते, पर हाँ हेल्दी हूँ फिर भी क्यों इतनी ठंडी है पता नहीं। तो अभी ना नल आ गया था और ठंडी में ना नल भी बहुत जल्दी आ रहा है, पता नहीं नल का टाइम कब चेंज होगा। नहीं तो ठंडी में नल भी जो है आराम से आता है, पर पता नहीं क्यों इतनी लेट आया है, मतलब जल्दी आ गया है। अब मैं पीने का पानी भरूँगी, फिर बाहर का बाद में आंगन में पानी डाल करके धो दूँगी और फिर से पीने का पानी भर लूँगी। उसके बाद में सब पीने का पानी यानी मैंने भर लिया था अंदर, तो मैं सोची चलो पेड़ पौधे में पानी डाल देती हूँ फटाफट, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि 2 दिन से ना मैंने पेड़ों में पानी नहीं दिया था, सब सूख गए थे और ये डब्बा भी खाली था, तो इसको भर दूँगी। आंगन वगैरह धोने के काम आता है जब नल चला जाता है तो, और कभी कभी नल चलता रहता है तो फिर नल से ही मतलब मैं धो लेती हूँ। ये पाइप गिर गया था तो मिंटी जो है डब्बे में लगा रही थी, उसको मना करती हूँ गीले होने के लिए, वरना हेल्प कर देते हैं बच्चे देखते हैं तो, और ये अच्छी चीज़ होती है वैसे तो। पर ठंडी का मौसम है ना, डर लगता है। मैं तो उधर चली गई थी, अपने काम में लगी हुई थी, फिर आकर के मैंने ले लिया था पाइप। अब मैं आंगन धो लूँगी डब्बा भरने के बाद में। वैसे तो नल ज़्यादा चला नहीं था तो फिर मुझे दिक्कत हो गई थी नल थोड़ा कम आया था पता नहीं क्यों, और या फिर मैंने लेट देखा हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने लेट देखा, एकदम टाइम से ही देखा था मैंने। तो बस चप्पल वगैरह धो रही थी मैं, यहाँ पर सारी गंदी हो रखी थी नीचे से, ऊपर से तो पूरी साफ़ थी, तो नीचे ना इन लोगों ने मिट्टी कहीं से लेकर आए थे, तो वो मिट्टी थी तो मैं सोची साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये लोग ना आंगन में फिर पहन के घूमते हैं, फिर अपन नंगे पाँव घूमें ना, मतलब चप्पल नहीं रहती है तो पैरों में ना गड़ती है वो कंकड़, तो बहुत तेज़ लगते हैं वो कंकड़, इसलिए मैं सारी चप्पल को साफ़ कर दूँगी। फिर ये कहीं जाएंगे तब की तब से कम जाते हैं ये लोग वैसे भी खेलने, घर में ही खेलते हैं, तो बस इनकी चप्पलें वगैरह धो कर रख दूँगी। और देखो अब धूप थोड़ी आई थी, जी तो कर रहा था कि धूप को ना ताप लूँ, मतलब यहीं खड़ी रहूँ, पर मेरे पास इतने सारे काम थे, मॉर्निंग का समय था, बहुत सारे काम मतलब अंदर पेंडिंग पड़े हुए थे, और मैं यहाँ पर जो है धूप नहीं ताप सकती थी, मतलब इतना टाइम नहीं था जी तो बहुत कर रहा था पर टाइम नहीं था, काम बहुत पड़ा हुआ था। तो जितना टाइम मैंने सोचा चलो पेड़ों में पानी डालते डालते जितनी मिल जाए, पर कहाँ से वो धूप ना इतनी हल्की थी बहुत हल्की थी ना, समझ में नहीं आ रही थी, सिर्फ लाइट पड़ रहा था बस, ऐसा लग रहा था। और अचानक से इतनी ठंडी ठंडी लगी थी कि पेड़ों में मैं पानी डाल रही थी, क्योंकि मुझे से लग रहे थे पेड़ 2 दिन से पानी नहीं मिला था, क्योंकि अभी नल ना पता नहीं कौन चालू कर रहा है, मतलब बदलते रहते हैं नल वालों की ड्यूटी यहाँ पर। तो कभी कोई नया लग जाता है ना, तो वो कभी ज़्यादा देता है कभी एकदम कम देता है, ऐसे चलता है। तो इस समय कम ही आ रहा है पानी, जिसके कारण मैं पेड़ पौधों को भी नहीं देख पा रही हूँ, और नल चला जाता है तो फिर मुझे हाथ से डब्बे से ना पानी ही लेकर के धोना पड़ता है। यही सब रूटीन चल रहा है इस समय। तो सारे पेड़ों में मैं पानी डाल दूँगी, उसके बाद में जो है बाकी का काम निपटाऊँगी। तो डाल रही थी मैं पेड़ों में पानी, सारों को पिला दूँगी, 1-2 दिन की आड़ में डालूँगी अब तो, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ रही है ना, इतनी धूप भी नहीं आ पाती ठंडी के दिनों में आंगन में
कि मतलब पेड़ पौधों का पानी जो है सूख सके, ख़राब हो जाते हैं फिर पेड़। और इतनी सारी ज़रूरत भी नहीं है, पर पता है ठंडी में ही कड़क धूप होती है काफ़ी कड़क धूप होती है। अभी जो मैंने 2-3 दिन पानी नहीं दिया ना तो पूरे सूखे पड़े हुए थे जो पेड़ पौधे थे ना, वो देखिए नल चला गया था। बस ऐसा ही नल आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये चला गया था। मेरा काम अभी बाकी था पानी का, पर कोई नहीं, मैं अब हाथ से करूँगी सोच रही हूँ। तो हाथ से सारे आंगन को धो दूँगी। और धोना था क्योंकि कंकड़ बहुत ज़्यादा लग रहे थे मुझे। काम तो ऐसा फ्रेंड्स इतना सारा घर में होता है ना, कभी ख़त्म ही नहीं होते घर के काम। घर के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, ऐसा है हमारा मतलब हम खुद ख़त्म हो जाएंगे मेरे को लगता है, पर घर के काम ख़त्म नहीं होंगे कभी कभी मुझे ऐसा ही लगता है कि काम ये क्या है, ख़त्म ही नहीं होते। और पता मन भी नहीं मानता है, मतलब सारे कामों को नहीं निपटाओ ना तो मन भी नहीं मानता है कि चलो अपन थके हैं तो ये ना करो या वो ना करो। मेरा ऐसा नहीं है, चाहे थकी हूँ, चाहे बुखार है, चाहे ठंडी, अभी देख रहे मुझे बहुत ठंड है, पर ना मैं अपना काम नहीं मतलब मुझे मेरी ना ये वाली गंदी आदत से ना मेरे हस्बैंड भी परेशान है। मुझे लगता है ये वाली आदत लगभग सभी लेडीज़ों में होती है, क्योंकि घर के काम ना बहुत प्रिय होते हैं। सारे काम पहले निपटा लिए जाए जब भी उनको चैन की सांस आती है। और मेरे साथ तो एकदम यही है, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम हुई रहेगी पर मेरे को ऐसा लगता है मेरे सारे काम होना चाहिए, एक भी काम ना मिस नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है मुझे। तो बस मैं सारे काम निपटा रही थी। धूप तो आई थी पर धूप ना बहुत हल्की थी, इतनी तेज़ नहीं थी कि वो हमको गर्मी दे सके। और कपड़े भी सुबह से, ये पहले दिन के कपड़े थे जो मैंने फिर से बाहर ला कर रख दिए थे, क्योंकि धूप थी तो मैं चल थोड़े बहुत और धूप लग जाएगी तो कड़क सूख जाएंगे, फिर इनको घड़ी कर दूंगी मैं। और दूसरे वाले के लिए मैंने मशीन चला दिया था और उसका पानी ड्रेन कर दिया था। अब जा कर के मैं ड्रायर में डाल दूँगी तो ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद में जो है उनको भी मैं यहाँ पर सूखने के लिए डाल दूँगी, तो मेरे कपड़े का काम भी जो है ख़त्म हो जाएगा फट से। तभी ना मैं ऐसे हिला रही थी पेड़ों को ताकि उसकी जो पुरानी पत्तियां हैं ना वो झड़ जाए, तो अच्छा रहता है, जल्दी झड़ जाते हैं तो उनको मेहनत कम लगती है। अपने पत्तों को गिराने में ना मेहनत लगती है, पेड़ों को अपन गिरा देते हैं तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। जैसे पीले और फटे टूटे कटे पत्ते होते हैं ना, उनको मैं छाट देती हूँ, काट देती हूँ या हिला देती हूँ तो वो अपने आप गिर जाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अब ना बिस्तर उठा लूँगी। मैं घड़ी कर देखी तो इतने में नल आ गया तो मैं बाहर चली गई जल्दी से पानी भरने के लिए, क्योंकि आजकल मैंने जैसे बताया कि नल जो है कम आने लग गया है। तो मैंने सोचा भी अब ये काम तो घर के होते रहेंगे, पहले पानी भर लेती हूँ। तो बिस्तर आधा छोड़ के चली गई थी, बस एक ब्लैंकेट और घड़ी करने की थी, बाकी तो सब कुछ हो गया था। चादर जो था मैं नाइट में चेंज करती हूँ फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मुझसे होता नहीं है, हस्बैंड से बोलती हूँ तो वो जो है अच्छे से बिछा देते हैं, सोने से पहले चेंज कर लेती हूँ। अभी सिर्फ झटक देती हूँ और बस, क्योंकि मुझसे बनता नहीं है चादर को पूरी तरीके से। वो खड़ते हुए पैडी में रात में अपने साथ लेके सोई थी। आप सोच सकते हो मेरी हालत देख के कि कितनी ठंडी मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैं पैगी, ये जो होता है ना वाटर बैग, उसको मैं गर्म कर लेती हूँ और अपने से चिपका लेती हूँ, तो मुझे ठीक लगता है, थोड़ा सा ठंडी नहीं लगती उससे, अच्छा गरम गरम लगता है। तो बस ऐसे ही चलेगा अब तो मेरा ठंडी में काम। अभी रूम हीटर भी निकालना बाकी है, उसको रख के रखा है अंदर दीवान में। अब देखो हस्बैंड जिस दिन निकाले तब निकलेगा वो बाहर, और जल्दी ही निकालने का बोला है मैंने, क्योंकि बहुत ठंड पड़ने लग गई है। ठंड के कारण ना मेरी सांस भी फूटी, मतलब सांस लेने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठंड के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं कब तक ये सब चलता रहेगा मैं बहुत परेशान हूँ। फिर उसके बाद मुझे ना योगा करना था, तो मेरे जो जल्दी जल्दी काम थे मैंने सारे निपटा दिए थे, टिफ़िन भी पहुंचा दिया था और घर के डस्टिंग के काम भी कंप्लीट कर लिए थे। तो मैंने सोचा यार पहले मैं ना अपना योगा कंप्लीट कर लेती हूँ, तो फिर मुझे भूख लगने लगेगी तो कुछ ना कुछ तो खा ही लूँगी, या पानी की प्यास लगेगी तो पी लूँगी, तो फिर मेरा योगा रुक जाएगा। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो अभी कपाल भारती कर रही थी, 10 मिनट दोनों चीज़ कर लूँगी और कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद मैं जो घर के काम वगैरह निपटाऊँगी, उसके बाद में जब दोपहर में मुझे टाइम मिलेगा तब बाकी की करूँगी। अभी हल्का फुल्का कुछ खा लूँगी सोच रही थी, अगर भूख लग गया तो की बात है। वैसे तो मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, पर प्यास मुझे लग जाती है तो पानी के डर के कारण जो है मैं जल्दी ख़त्म करती हूँ अपनी एक्सरसाइज वगैरह। मुझे प्यास बहुत लगती है मॉर्निंग में, तो काम करते मैं काफ़ी पानी पी लेती हूँ। और अगर मुझे योगा करना रहता है जैसे कपाल भारती अनुलोम विलोम, तो पेट भर पानी नहीं पी सकते अपन, इसलिए मैं उसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं इसको कर लूँ फिर मैं पानी वगैरह पी सकूँ, इसलिए। तो बस मैं वो सब कंप्लीट कर रही थी। हल्का सा वीक लगने लग गया था मुझे, क्योंकि काम बहुत हो गया था, टाइम बहुत हो गया था और मैंने अभी पानी वगैरह कुछ पिया नहीं था, मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो
अभी देखती हूँ 10-20 मिनट बाद पीऊँगी, क्योंकि अभी बस आई हूँ तो हल्का सा वीक लग रहा था मुझे। तो मैं गैस स्टैंड साफ़ करते जाए, जी नहीं कर रहा था इसलिए जल्दी टाइम करते और मैं 2-3 गिलास पानी पी लूँ। ठंड बहुत थी पर योगा करने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और हल्की सी गर्मी भी आ जाती है, तो थोड़ा ठीक लग रहा था। तो मुझे ठंडी में लगता है यही करना पड़ेगा योगा अपना स्टार्ट रखना पड़ेगा, तभी मेरा मतलब जम पाएगा लग रहा है। और ये बाल्टी ना मेरे हस्बैंड ने पूरी गंदी कर दी। इसमें पैंट डाले थे मैंने उस समय जल्दी से छुड़ाए नहीं, जिसके कारण ये इतनी गंदी दिखने लगी। इसको कितना ही साफ़ करो बाल्टी को, ये अच्छी ही नहीं दिखती है आजकल। तो बस अब इतनी ही छूटी है, धीरे धीरे छूटी कि रोज़ रोज़ साफ़ करूँगी। तो ये बॉटल मैं मॉल से लेकर आई थी, कांच की, बहुत ही प्यारी बॉटल थी। और ये आंवला लेकर आई थी जो 1 किलो, वो तो इसको धोकर मैं रख लूँगी और शाम में बनाऊँगी अचार। तो मीठा अचार और खट्टा अचार दोनों बनाऊँगी। मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है, पर ऐसे ही मैं बना के रख लूँगी थोड़ा बहुत, जैसे खाने में आ गया तो आ ही जाएगा, है ना। फिर कपड़े वगैरह भी धुल गए थे, ड्राई हो गए थे। तो जो पुराने कपड़े थे मैं सोची इनको निकाल लेती हूँ और इनको घड़ी कर करके रख देती हूँ। नए कपड़े इसमें डाल दूँगी। हल्की धूप आ गई, देखो धूप जा चुकी है हमारे आंगन से, थोड़ी ही धूप बची है। मतलब ठंडी में ना धूप जो सुबह आती है वो एकदम नरम धूप होती है और थोड़ी देर बाद चली जाती है, ज़्यादा धूप भी नहीं आती हमारे यहाँ ठंडी में। अभी इतनी धूप दिख रही है ना, ये भी ज़्यादा नहीं, 1 घंटे की है बस, इसके बाद चली जाएगी। तो कपड़े भी सूखने में दिक्कत हो जाएगा। मैं जल्दी डाल देती हूँ कपड़े, पर आज लेट हो गई। मैंने आपको बताया ना, आज की ठंडी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, क्योंकि सडनली पड़ी है ये ठंड। मुझे आदत होना पड़ेगा, मतलब मुझे आदत होगी तभी ये सब कुछ हो पाएगा। तो सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, अब सब फैला दूँगी, फिर बाकी के काम करूँगी, नहाऊँगी। उसके बाद में जो है मैं दूसरे काम करूँगी, दोपहर के लिए कुछ बनाऊँगी। थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है, रोटी और चावल, कढ़ी, दाल, ये सब मैं दोपहर में बनाऊँगी आराम से। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो मिलते